इस स्कफल में है, I am making it Castro साहब, I have made it clear in abundance. और ये आप लोग इसका कॉन्सिक्वेंस है जो आप कर रहे हैं. दिस इज अ हाउस, और ये जो आप कर रहे हैं, आई एम नोटिसिंग इट. एवरी सिंगल मेंबर आई एम लुकिंग इनटू. आप देखें ये, प्लीज बिहेव योरसेल्फ. आप पीछे हटें. वो इमेज है जिसमें पूरी नजर आ रही है ये क्लिनिक्स ऑन व्हील्स. मैं ऑनरेबल पार्लियामेंट को ये देखिए. चीफ मिनिस्टर, यू हैव बीन स्पीकिंग फ्रॉम लास्ट. अगर आप बैठ के बात करना चाहें आप कर सकती हैं. और जनाब स्पीकर, जब 914 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स अब फैल चुके पंजाब के शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, तो आप सोचे लोगों के लिए कितनी बड़ी सहूलत है कि उनको इलाज के लिए चल के अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा. अस्पताल चल के उनके पास आ रहा है. जनाब स्पीकर, इस साल हम झेलम, शेखुपुरा, मियांवाली, आपके शहर कसूर, खुटियां, बहावलनगर, बिहाड़ी, लैया, झंग, अटक, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, चकवाल, राजनपुर, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मरी, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर में इस साल नई कैथ लैब्स बनाने जा रहे हैं, जिस पे अरबों रुपए लागत आएगी और जिससे इन इलाकों के रहने वाले दिल के मरीजों को इलाज के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा और वहां पर उनको डायग्नोसिस, इंटरवेंशन जैसे स्टेंटिंग, बलूनिंग, उसकी सहूलत मकामी सतह पर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत मुफ्त मिलेगी. और मरी और साहिवाल में इसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है. 10 अरब रुपए की लागत से पूरे पंजाब की 1400 डिस्पेंसरीज को भी रिवैम्प किया जा रहा है, जिससे अवाम को फर्स्ट एड की मयारी अद्वियात और सहूलियात हासिल होंगी. जनाब स्पीकर, अब तक तकरीबन 60 अरब रुपए की मुफ्त अद्वियात पंजाब के शहरियों को हम दे चुके हैं, जिसमें कैंसर, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस और कार्डियोलॉजी, इमराज कल्ब समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात शामिल है. और जो शहबाज शरीफ ने जो कार्य खैर शुरू किया था, वो बाद में आने वाली हुकूमत ने वो सहूलत ख़त्म कर दी थी. अल्लाह ताला के फजल से आज नवाज शरीफ की हुकूमत ने इसका फिर से आगाज़ किया है और अगले माली साल में इसके लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं. ये ज़रा दिखाइए. ये देखें जनाब स्पीकर, अरबों रुपए की अद्वियात, ये देखें, ये यहाँ से डिलीवर हो रही हैं पूरे पंजाब में. और जनाब स्पीकर, आप जानते हैं, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ पर क्योंकि अद्वियात रखी होती थी, मरीजों को नहीं मिलती थी, उनको कहा जाता था बाहर से लेके आओ. इसमें लोगों का, वहाँ के मुलाजमीन का फाइनेंशियल इंटरेस्ट शामिल था. तो मैंने उसका हल ये ढूंढा, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में वॉक इन करें, वहाँ पर स्पीकर पे अनाउंसमेंट्स हो रही होगी कि अगर आपसे कोई पैसे मांगे, अगर आपसे कोई दवाई के लिए पैसे मांगे या कहे कि बाहर से दवाई लेके आओ, उसकी बात नहीं सुननी. और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान और पंजाब का पहला एयर एम्बुलेंस, उस मंसूबे के तहत तकरीबन 170 अफराद की जान बचाई जा चुकी है.
ये दिखाइए। और ये गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जिनको 25-25 हज़ार रुपया किराया देकर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉल पे उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज 2 एयर एम्बुलेंसेस उनकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक और सूबे ने भी, इधर ध्यान से सुने, एक और सूबे ने भी एयर एम्बुलेंस का वादा किया था और उन्होंने रिक्शे पे एम्बुलेंस लिख के आवाम के लिए चला दी है। जनाब स्पीकर, दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों की बर वक्त इलाज और सर्जरी ना होने के बायस मेरी हुकूमत से पहले कीमती बच्चे अपनी कीमती जान की बाजी हार जाते थे। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी कार्ड प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत दिल के इमराज में मुब्तला तकरीबन 9,000 बच्चों की एनरोलमेंट हो चुकी है, जिसमें से तकरीबन 5,000 बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी हो चुकी है और अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बचा ली है। इसी तरह ऑनरेबल स्पीकर, आप बैठ के बात 11 अगर आप बैठ के बात करना चाहती है, आई कैन फील आपकी बड़ी हिम्मत है। You have been speaking for last 55 minutes. If you want to sit and speak, you can. अगर आप चाहें तो। ऑनरेबल स्पीकर, It's very, very brave of you. Very brave of you. नहीं ऑनरेबल स्पीकर, अभी आप जरा प्लीज ब्रेस आप, मेरी अभी तकरीर लंबी चलेगी, काम बहुत है। थैंक यू। 11 अरब रुपए की लागत से डायलिसिस प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसमें 20,000 पेशेंट्स की जिंदगी बचाई जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट और कॉक्लियर इम्प्लांट्स के मुफ्त ऑपरेशन जारी है और अल्लाह ताला के फजल से सैकड़ों मरीज अब तक शफायाब हो चुके हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, मुझे ऐवान को ये बताने में बहुत खुशी और इत्मीनान कल्ब महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का पहला, पंजाब का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर में बनने जा रहा है। रिंग रोड की साइट पर 5,000 कनाल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला ये अस्पताल बनने जा रहा है, जिसके लिए हमने इस साल 60 अरब रुपए रखे हैं और जिसमें उन तमाम अमराज का इलाज होगा जो इलाज अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसमें 7 नए अस्पताल शामिल किए गए हैं, जिसके अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसमें चिल्ड्रन के स्पेशल इमराज का जिनका अभी तक इलाज नहीं है वो शामिल होगा, हॉस्पिटल ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, हॉस्पिटल ऑफ ब्लड डिजीजेस, हॉस्पिटल ऑफ सर्जिकल, ऑर्थोपीडिक एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, स्पेशलाइज्ड मेडिकल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज और यूरोप की तर्ज का पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भर से एयर एम्बुलेंस के जरिए लोगों को लाया जाएगा और वहीं पर मैं एयर स्ट्रिप भी बना रही हूँ, लैंडिंग स्ट्रिप भी बना रही हूँ, ताकि लोग लैंड करें और साथ ही अस्पताल में उनका इलाज हो जाए। और पहला हॉस्पिटल फॉर बर्न्स, जब कोई जल जाता है उसका कॉम्प्रिहेंसिव इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है,
तो वो भी एक हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, और 1000 बेडेड कार्डियक इंस्टीट्यूट, कार्डियोलॉजी का एक और अस्पताल भी बन रहा है, और साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग भी बन रहा है इंशाअल्लाह ताला। और ये तमाम इक़दामात ऑनरेबल स्पीकर सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में सेहत के शोबे में एक रेवोल्यूशन होगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, नारोवाल, उकाड़ा और लिया में हम नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने जा रहे हैं। बहावलपुर और रहीम यार खान में नए बर्न यूनिट्स बन रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। सियालकोट में टीचिंग हॉस्पिटल और रावलपिंडी में एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल तामीर हो रहा है, बल्कि कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, 13 अरब की लागत से तकरीबन 50,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स पे मुश्तमिल एक रेवोल्यूशनरी हेल्थ का निज़ाम लाया जा रहा है, जहां पे ये कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स, एक इंस्पेक्टर के नीचे 500 घर होंगे, ताकि सेहत की सहूलियात बेहतरीन तरीके से डोर स्टेप पे लोगों को मिले इंशाअल्लाह। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने हेल्थ में आपको दिखाया है। ये नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जरा दिखाइए। इसका डिजाइन फाइनल स्टेजेस पे, इसको प्ले करें प्लीज। मेरे ख्याल है वो वीडियो नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली जनाब स्पीकर, अगर आप उसका डिज़ाइन देखें आपको लगेगा आप सिंगापुर में कहीं हैं माशाल्लाह। इसी तरह जनाब स्पीकर, अब मैं तालीम के शोबे की तरफ आती हूँ, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में 809 अरब रुपए का तारीखी बजट तालीम के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें सेहत की तरह पंजाब में तालीम का पूरा ढांचा तब्दील होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। और न सिर्फ ये कि जदीद और मेयारी तालीम आवाम को मिलेगी, गरीब के बच्चे को मिलेगी, बल्कि हर बच्चे को स्कूल और तालीम तक रसाई भी उसकी यकीनी बनाई जाएगी। हम मेयारी और काबिल असातिज़ा को हायर कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को हायर कर रहे हैं, और पहली मर्तबा बच्चों को पढ़ाने के हवाले से जो टीचर्स हैं उनको उनकी कारकर्दगी को जांचने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जदीद निज़ाम हमने लागू कर दिया है। और पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी पैक्टा का इदारा कायम कर दिया गया है, और उसके लिए हेल्थ के लिए जनाब स्पीकर, मैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को, और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। मैं जो हेल्थ सेक्रेटरी है मेरे, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अजमत और प्राइमरी हेल्थ के नादिया, मैं इन चारों को और इनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ। और इसी तरह एजुकेशन में मैं राना सिकंदर, उनके सेक्रेटरी, हायर एजुकेशन की पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ। आप जानते हैं वो फेमस होनहार स्कॉलरशिप, जनाब स्पीकर, मेरिट की बुनियाद पर चलने वाला, पाकिस्तान का, सिर्फ पंजाब नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी वज़ाइफ का पहला और अकेला प्रोग्राम है माशाल्लाह, जिसमें अमीर और गरीब की तफरीक किए बगैर, जिसमें सियासी जमातों की तफरीक किए बगैर, पॉलिटिकल एफिलिएशंस की तफरीक किए बगैर ये वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। और मैं जहाँ भी गई, मैं हर जगह खुद गई, वहाँ पर बच्चियों ने जितनी मुझे मोहब्बत दी,
इज्जत दी, अपनायत दी, वो मेरी ज़िंदगी का कुल हासिल सरमाया है। और मेरा उनसे वो ताल्लुक़ बन गया है जो एक माँ और बच्चे का ताल्लुक़ जैसा ताल्लुक़ है। अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाला होनहार स्कॉलरशिप 55,000 पंजाब के बेटों और बेटियों को फ्री स्कॉलरशिप दे रहा है। और इस साल इंशाअल्लाह ताला 55,000 को हम 75,000 स्कॉलरशिप्स पे लेके जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में लैपटॉप स्कीम शुरू की थी और सियासी मुखालफीन ने मेरिट पे मिलने वाले इन लैपटॉप्स को सियासी रिश्वत कहकर बंद कर दिया था, क्योंकि जो अवाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो चाहते हैं कि अवाम के हाथ में किलो वाले डंडे हों, अवाम के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों, अवाम के हाथों में गुलेले हों, तकरीब का सामान हो। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ये चाहती है कि अवाम के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप्स हों, अवाम के बच्चों के हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, अवाम के बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स हों, अवाम के बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे स्कूल और कॉलेज आ रहे हो और जा रहे हो। इस माली साल में यानी कि गुज़िश्ता माली साल में मैंने अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह 75,000 तालिब इल्मों को लैपटॉप्स दिए हैं। और इस साल ये आप देख रहे हैं साथ साथ वीडियो चल रही है, और इस साल इंशाअल्लाह ताला 25,000 मजीद नौजवानों को हम लैपटॉप्स देने जा रहे हैं, जिसकी कुल लागत तकरीबन 40 अरब रुपया है। इस तरह 5 साल में 5 लाख नौजवानों को लैपटॉप्स मिल चुके होंगे। राना शाबाश। जनाब स्पीकर, स्टंटेड ग्रोथ हमारा एक बहुत देरीना और सीरियस इशू है। जनूबी पंजाब के वो इलाके जहां बच्चों को ग़िज़ा की कमी का सामना है, जिससे उनकी जो ग्रोथ है, नशोनुमा है, वो रुक जाती है। मैंने वज़ीर आला बनने के बाद स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के स्कूलों में तकरीबन 3500 स्कूलों में 4 लाख बच्चों को 6.5 करोड़ दूध के पैकेट आज तक फराहम किए जा चुके हैं। अब ये सहूलत इंशाअल्लाह हम भक्कर, लिया और पंजाब के मजीद 10 अजला में देने जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि इससे इस मील प्रोग्राम से हाज़िरी बढ़ जाएगी, तो मुझे ये बताते वक्त ये बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जिन स्कूलों में ये प्रोग्राम शुरू किया है वहाँ बच्चों की हाज़िरी 93% पाई गई है माशाअल्लाह। और इस प्रोग्राम को आप जानते हैं जनाब स्पीकर, इस प्रोग्राम को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने और दुनिया की दूसरे इदारों ने इसको एक्नॉलेज किया है और इसको अप्रिशिएट किया, बल्कि वो हमारे साथ मज़ीद तावन के लिए तैयार हो गए हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, मौजूदा सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस में ख़ुसूसी बच्चों के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो सहूलियात मौजूद नहीं थी, 60 अरब रुपए की लागत से वो मिसिंग फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं, जिनमें वॉशरूम्स, एडिशनल क्लासरूम्स, फर्नीचर की फराहमी, पीने के साफ पानी की फराहमी और IT लैब्स का क़याम शामिल है। और जनाब स्पीकर, अगली बार इंशाअल्लाह ताला बजट स्पीच करने के लिए अगले साल जब मैं इस हाउस में आऊँगी, तो मैं आपको
मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह मुझे सुरखरू करेगा, पंजाब के किसी स्कूल में, ये मैं वादा करके जा रही हूँ कि पंजाब के किसी स्कूल में क्लासरूम्स की शॉर्टेज नहीं होगी। बच्चों को ज़मीन में, बरामदों में, घास पे बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा मैं ये वादा करके जा रही हूँ जनाब स्पीकर कि 1 साल के अंदर अंदर पंजाब का कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहाँ फर्नीचर की कमी होगी, जहाँ क्लासरूम्स की कमी होगी, जहाँ पे पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होगा और जहाँ पे बाथरूम या टॉयलेट्स या और कोई मिसिंग फैसिलिटी होगी। ये मैं वादा करके जा रही हूँ इंशाल्लाह। और अभी भी आप देखें जनाब स्पीकर, जो पंजाब के सरकारी स्कूल हैं वो मेयारी स्कूल बन रहे हैं, उनको फ्रेशली पेंट किया जा रहा है, बच्चों के लिए नए सब्जेक्ट्स का इजरा किया गया है। और इसी तरह पंजाब के हर ज़िले में लड़कियों और लड़कों के स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने जा रहे हैं। 300 नए स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने जा रहे हैं, जिन पर 5 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये दिखाएं जी जरा प्लीज। ये स्कूल्स, ये आप सरकारी स्कूल देखिए, चलाएं, ये देखिए, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है जनाब स्पीकर, ये सरकारी स्कूल है। और जनाब स्पीकर 6,000 से जायद आईटी लैब्स इन स्कूल में हम कायम करने जा रहे हैं इस साल इंशाअल्लाह ताला। और आप ये देखें कि एक पहला अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चंद माह की कलील मुद्दत में शुरू किया गया है। चलाएं, रोके नहीं, चलाएं प्लीज, चलाएं। जनाब स्पीकर, मैं इसका इफ्तिताह करने गई, आप यकीन करें आई टीयर्ड अप, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये लोअर मिडिल क्लास से बच्चे थे जिनको किसी भी प्राइवेट महंगे तरीन सरकारी स्कूल से बेहतरीन तालीम दी जा रही थी। और जनाब स्पीकर, मैं आपसे पर्सनली ऑनेस्टली ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस को लेकर, इंक्लूडिंग मेरे मोहतरम ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस, आपको मैं बसेस प्रोवाइड करूंगी, आप ज़रूर इस स्कूल का दौरा कीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि बहुत बार ये जुमला सुना है, सुन के कान पक जाते हैं कि गरीब और अमीर को यकसा तालीम का निज़ाम दिया जाएगा, गरीब और अमीर में फ़र्क मिटा दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक रेटरिक, एक नैरेटिव बन के रह गया है। आप जब इस स्कूल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि गरीब और अमीर की तफरीक की वो लाइन मिट चुकी है माशाल्लाह। Honorable Speaker Saab, seeing is believing. I would request you to go and see for yourself that this is not mere rhetoric. This is concrete work, mashallah, historic work. और जनाब स्पीकर,
आज आपको बहुत फख्र से बताना चाहती हूँ कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात का अपना बेटा भी स्कूल में पढ़ रहा है। मुझे पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में, 77 इयर्स की तारीख में मुझे एक मिसाल दे दें जब किसी एजुकेशन मिनिस्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। और जनाब स्पीकर, मैं आपसे वादा करके गई थी, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से वादा करके गई थी कि 1 साल के अंदर अंदर पंजाब में पहला ऑटिज्म स्कूल कायम करूंगी। आज बहुत ह्यूमिलिटी के साथ और बड़े फख्र से कहती हूँ कि ये स्कूल सितंबर 25 में मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आलमी मयार के माहिरीन की ज़ेर निगरानी ये स्कूल बन रहा है। इसमें बच्चों की थेरेपी होगी, आलमी मयार की तालीम मिलेगी, स्किल्स सिखाई जाएगी, कैमरास से निगरानी और हिफाजत पर मबनी स्पेशल चिल्ड्रन के ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम लाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, यहाँ पर अमीर के बच्चे का भी इलाज होगा, गरीब के बच्चे का भी इलाज होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान का प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का पहला इतना बड़ा सरकारी ऑटिज्म स्कूल है। दिखाएं जरा, ये देखिए, इसमें इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जिसमें जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्विलेंस के साथ, सिक्योरिटी के साथ, स्पीच थेरेपी के साथ, फिजियोथेरेपी के साथ, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ स्पेशल करिकुलम होगा, जिस पर 6 अरब रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट जी। और जनाब स्पीकर, अब मैं ज़राअत के शोबे, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और इरिगेशन एंड वाटर के शोबे पे आती हूँ। जनाब स्पीकर, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और इरिगेशन आबपाशी की सेक्टर में 123 अरब रुपए का तारीखी बजट, जो कि पिछले साल से 23% ज्यादा है। मैंने अपने किसान भाइयों से वादा किया था कि आपकी बहन, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ आपका हाथ नहीं छोड़ेगी, और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं तरक्की के इस अमल में आपके मफादात पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। शोर मचाया गया जनाब स्पीकर, ये शोर, जब मैंने गंदम नहीं खरीदी तो शोर मचाया गया कि खुदा न खास्ता कोई जुल्म हो गया है। तो जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि इट माइट नॉट हैव बीन अ पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन, बट इट वाज अ करेक्ट डिसीजन, एंड वो इतना सही डिसीजन था कि बाकी चीज़ों की तरह तमाम सूबों ने मेरे डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया। खैबर पख्तूनख्वा ने, बलोचिस्तान ने, सिंध ने और इवन फेडरल गवर्नमेंट ने भी मेरे पॉलिसी को अपनाया और गंदम की और आटे की कीमत जो है वो बरकरार रखी, और रोटी की कीमत 25 रुपए से हम 12-13 रुपए पे लेकर आए। और मेरे ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आज आपके सामने, इस मुअज़्ज़ज़ हाउस के सामने एक ऐलान करना चाहती हूँ
कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से रोटी की कीमत में मजीद कमी लाई जा रही है इंशाअल्लाह। स्पीकर साहब, बहुत शोर मचाने की कोशिश की गई कि किसानों पे खुदा न खास्ता जुल्म हो गया, लेकिन आपको कोई किसान उकसाने के बावजूद कोई किसान आपको सड़कों पे नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि किसानों को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ पे भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको ये एतमाद था कि मरियम नवाज शरीफ अपने किसान भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगी। जनाब स्पीकर, जब हमारी हुकूमत आई तो सिर्फ गंदम की मद में पंजाब हुकूमत पर 650 अरब रुपए का कर्ज था, जिसकी कीमत पंजाब के अवाम अपनी जेब से अदा कर रहे थे, और वो पैसा ब्लैक मार्केट की जेब में जा रहा था, और फिर भी आटा भी महंगा था और रोटी भी महंगी थी। ये निजाम अगर यूं ही चलता रहता तो 1 खरब 40 अरब रुपए का कर्ज पंजाब के अवाम पर होता, जो महंगी रोटी और महंगे आटे की सूरत में पंजाब की अवाम अदा कर रही होती। अल्लाह ताला के फजल करम से जुल्म का, ज्यादती का ये निज़ाम मैंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। ये वो पैसा था जो पंजाब के अवाम और किसानों पे खर्च नहीं हो रहा था। ये मिसकंसेप्शन था। आज किसान कार्ड के जरिए सिर्फ खाली बातें नहीं की, किसान कार्ड के जरिए 5.5 लाख किसानों को खाद, बीज, पेस्टिसाइड, कीड़े मार अद्वियात के लिए 60 अरब रुपए दिए जा चुके हैं, और 10 लाख किसानों को इस साल 200 अरब के बिला सूद कर्जे देने लगे इंशाअल्लाह। तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा गंदम काश्त करने वाले छोटे किसानों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए गए, और किसानों की हौसला अफजाई के लिए 7.5 लाख गंदम के काश्तकारों को 5000 रुपया फी एकड़ के हिसाब से पिछले महीने 14 अरब रुपए से जायद की माली मुआवनत फराहम की गई है। और मैं आपके सामने आज इस हाउस के साथ ये कमिट करना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर है गंदम की कीमत में एक आर्टिफिशियल हाइक की वजह से, ना होने की वजह से गंदम की कीमतें नीचे आई हैं। तो बजाय इसके कि मैं बल्क बाइंग कर लूं, मैंने ये फैसला किया है कि जो छोटा किसान है, 25 एकड़ तक का जो मालिक है, उसको इंशाअल्लाह ताला मैं टारगेटेड सब्सिडी उसके घर की दहलीज तक पहुंचाऊंगी। उसके लिए जो उसकी 3 मेजर इनपुट्स हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइजर, जिसके अंदर बीज या सीड, जिसके अंदर कीड़े मार अद्वियात या पेस्टिसाइड शामिल है, उसमें कमी लाई जाएगी। उसकी खरीदारी के लिए उसको सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो प्रॉफिट में इजाफा हो उसके इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए मैंने अरबों रुपया मुख्तस किया है। इसी तरह जनाब स्पीकर, इस साल 10,000 किसानों को सब्सिडाइज ट्रैक्टर्स दिए गए। पर ट्रैक्टर तारीख की सबसे बड़ी 10 लाख रुपए की सब्सिडी हमने दी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इस साल हम 20,000 ट्रैक्टर, 20,000 मजीद किसानों को देने जा रहे हैं। और इसी तरह 9 अरब रुपए की लागत से सोलराइजेशन ऑफ
एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल्स शुरू की जा रही है, जिसमें तकरीबन सोलराइजेशन का पूरा खर्चा जो है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। और मैंने जनाब स्पीकर 4 एग्री मॉल्स बनाने का वादा किया था। अल्लाह ताला के फजलो करम से दिखाएं प्लीज, एग्री मॉल्स दिखाएं, तैयार हो चुके हैं, ये देखें। दिखाइए। ये एग्रीकल्चर मॉल्स हैं जो तैयार हो चुके हैं। इन एग्रीकल्चर मॉल्स में जो साहिवाल, सरगोदा, मुल्तान और बहावलपुर में ये तकमील के मराहिल मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ एक ही छत के नीचे अंडर वन रूफ मशीनरी, एग्रीकल्चरल मशीनरी, खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स और अद्वियात के साथ कर्ज की फराहमी और स्टोरेज की सहूलत किसानों को मुहैया की जा रही है। और जनाब स्पीकर, मेरे नज़दीक ये तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है कि इस साल चीफ मिनिस्टर हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 30 अरब रुपए की इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग स्कीम शुरू कर रहे हैं, जिसके जरिए किसानों को राइस, व्हीट और उसके लिए जो पिवट सिस्टम, प्रूनर्स, कॉर्न ड्रायर्स, कॉर्न हार्वेस्टर्स, उसके लिए जदीद मशीनरी की फराहमी में किसानों को माली मुआवनत फराहम करने जा रहे हैं। तारीख में पहली बार जनाब स्पीकर 7 अरब रुपए की लागत से पोठोहार के खित्ते में किसान भाइयों के लिए सीएम एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इन पोठोहार का आगाज कर रही हूँ, जिसके तहत किसानों को आबपाशी का जदीद निज़ाम, छोटे डैम्स, लेज़र लेवलर्स की फराहमी और उस खित्ते में ऑलिव्स और बेरीज की काश्त बढ़ाई जाएगी। इस साल 60% सब्सिडी पर किसान भाइयों को 5000 सुपर सीडर्स दिए जा चुके हैं और अगले माली साल में इंशाअल्लाह किसानों को 10,000 सुपर सीडर्स मजीद दिए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्टबल बर्निंग और आलूदगी को रोका जाएगा बल्कि ज़राई पैदावार में इजाफा होगा। और किसानों के पुरजोर इसरार पर इस साल 1.5 अरब रुपए की लागत से क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाई जा रही है, जिससे किसानों को उनकी फसलों को जो खुदा न खास्ता अगर नुकसान हो तो उसकी फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन अजाला उनको मिल जाए। बहुत चीज़ें मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लंबे काम हैं। इसी तरह वाटर रिजर्वॉयर्स की तामीर 8 अरब रुपए से शुरू कर रहे हैं कि सीएम्स प्रोग्राम फॉर वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 25 अरब रुपए से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स, वाटर कंजर्वेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज और पोठोहार के इलाके में स्मॉल डैम्स शामिल हैं। जनाब स्पीकर, पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए 4 महीने के लिए लाइफ स्टॉक फार्मर्स को 3.25 लाख रुपया दिया जा रहा है, जिससे तकरीबन पिछले साल में 1 लाख जानवरों की फैटनिंग प्रोग्राम हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं और इस साल इंशाअल्लाह ताला मज़ीद 3 लाख जानवर तैयार होंगे। और ये दूध और गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ब्रीड डेवलपमेंट प्रोग्राम
डिजीज कंट्रोल कंपार्टमेंट्स फुट एंड माउथ डिजीज के लिए, कंट्रोल जोन्स और टैगिंग, एनिमल्स की टैगिंग और ट्रेसेबिलिटी को मुतारिफ कराया जा रहा है। जनूबी पंजाब की ख़वातीन को 5,500 मुफ्त जानवर फराहम किए जा चुके हैं पिछले 12 महीने में, और इस साल इंशाअल्लाह ताला 5,500 जानवर फराहम किए जाएंगे। मैं वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी, उनके सेक्रेटरी इफ्तिखार साहू, वज़ीर आबपाशी काज़िम अली पीरज़ादा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज को शाबाश, दिल की गहराइयों से शाबाश देती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी, मुझे पता है आप सुन सुन के थक गए हैं, उसकी भी तवज्जो चाहती हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है और मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। ओ भाई ठहर जाओ, ज्यादा नारे हमारे अपने लोग लगा इनके भी जज्बात हैं चीफ मिनिस्टर। ऑनरेबल स्पीकर, प्लीज कैरी ऑन टेलिंग अस, हम नहीं थके, आप बताती जाएं। मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। जनाब स्पीकर, मैं बड़ी आजिज़ी से सर झुकाकर, सर सजदे में रखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि 2 दिन पहले अपनी छत, अपना घर स्कीम में 50,000 घरों का कर्जे का टारगेट मुकम्मल कर लिया है। और जनाब स्पीकर, शहरी और देही इलाकों की तफरीक किए बगैर, डिविजनल हेडक्वार्टर्स की तफरीक किए बगैर, बड़े और छोटे शहरों की तफरीक किए बगैर, बिला इम्तियाज, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम शहरों में ये प्रोग्राम को यकसा तौर पे लॉन्च किया गया है। और 2 दिन पहले न सिर्फ ये कि 55,000 खानदानों को अपनी छत, अपना घर के कर्जे मिले, बल्कि 41,000 घर इस वक्त एज वी स्पीक अंडर कंस्ट्रक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 घर ये देखिए ऑनरेबल स्पीकर, चलाएं प्लीज। जल्दी जल्दी दिखाएं, चलाएं प्लीज। और जनाब स्पीकर, रात को जब मैं फीडबैक कॉल्स का क्रक्स सुन के सोती हूँ, ये हमेशा मेरी आंखों के आगे सामने ये चेहरे आते हैं। गरीब लोग थे, अपनी छत नहीं थी। ये मुझे इतना इमोशनल करती हैं स्टोरीज के मैं आपको बता नहीं सकती। और 77 इयर्स पाकिस्तान की पूरी तारीख, बल्कि मैं चैलेंज करती हूँ पूरी दुनिया की, 1 साल की नहीं 6 माह की कलील मुद्दत में ये 50-55,000 घर शुरू हुए हैं। और 41,000 plus houses as we speak, honorable speaker साहब, are rising from the ground। और हर रोज मेरे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस, हर रोज 65 के करीब घर जो है वो कंप्लीट हो रहे, 65 के करीब डेली बेसिस के ऊपर। आप सोचें, वो 55,000 लोग जिनके पास घर नहीं थे, 6 माह की कलील तरीन दिसंबर में शुरू हुआ और आज हम 7वें महीने में हैं। और ये एक मौजज़े से अल्लाह ताला के, दिस इज़ अ लिटिल मिरेकल ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं इसको अचीव कर पाऊंगी। ये आप सबकी दुआएं, सपोर्ट और मेरी टीम की मेहनत है।
और दिसंबर तक, अगले 6 माह की कलील मुद्दत में इंशाअल्लाह ताला 1 लाख घरों का टारगेट हम अचीव करेंगे और अगले 4 सालों में मजमूई तौर पे 5 सालों में 5 लाख घर बेघर अफराद को दिए जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब स्पीकर, ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास मरला 2 मरले छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है। पंजाब के 19 अजला में अपनी ज़मीन, अपना घर का मंसूबा इस साल में शुरू कर रही हूँ, जिसमें मुस्तहिक अफराद को जो बेघर भी हैं, बेज़मीन भी है, उनको सरकारी ज़मीनों को फ्री दे रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। 3-3 मरले का ज़मीन पंजाब के बेज़मीन अफराद के लिए हम देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बिलाल यासीन, जो मेरे हाउसिंग के मिनिस्टर हैं, और अभी अभी जो तब्दील हुए कैप्टन असद, जो कि हाउसिंग के सेक्रेटरी थे, जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पहुँचाया है, और अब जो नए सेक्रेटरी हाउसिंग आए हैं, नूरुल अमीन मेंगल, मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करती हूँ और मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उनको का और ज़्यादा उनको रिवॉर्ड दे कि उनकी वजह से 55,000 बेघर अफराद को 6 माह की कलील मुद्दत में घर मिले माशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, जब मैंने ओथ उठाया तो मैंने पहला वादा जो है वो ये किया कि पंजाब में कूड़ा, गंदगी और गलाजत से मैं सियासी गलाजत की बात नहीं करी, वो अल्लाह ताला ने कर दिया। जब मैं वज़ीर आला बनी तो मुझे अफसोस होता था कि शहबाज शरीफ साहब का जो चमकता दमकता पंजाब था, उसमें गंदगी के ढेर लग गए थे। हीप्स एंड हीप्स ऑफ डर्ट, पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ डर्ट। अल्लाह ताला के फजल से 1 साल की कलील मुद्दत के अंदर अंदर चंद शहरों में नहीं, पूरे पंजाब में, पंजाब का नहीं पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का एक रेवोल्यूशनरी सफाई का निज़ाम कायम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस मिशन में, पंजाब को साफ करने के मिशन में, पंजाब को चमकाने के मिशन में, मैं अल्लाह ताला के फजल से कामयाब होकर आपके सामने आज आई हूँ। और जनाब स्पीकर, ईद उल अज़हा के मौके पर जिस तरह सुथरा पंजाब के कारकुनों ने, सुथरा पंजाब के वॉरियर्स ने, जो कि ग्रीन वर्दियों में मलबूस हैं, जो कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, जो 45-47 डिग्रीज में जिस तरह उन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पे जिस तरह अपनी गलियों को, पंजाब की गलियों को, पंजाब के शहरों को, पंजाब की सड़कों को, पंजाब के मोहल्लों को जिस तरह साफ किया, मैं सुथरा पंजाब के तमाम हीरोज़ को दिल की गहराइयों से सलामे अकीदत, खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। और यहाँ भी हर गली, हर घर, हर मोहल्ला, हर चौक, हर चौराहे से सुथरा पंजाब की कामयाबी की आवाजें और गवाही आ रही है। आज लोगों के घरों का दरवाजा खटकाकर वर्दियों में मलबूस ये अनसंग हीरोज खटका के कह रहे हैं अपना कूड़ा हमें दो, हम उठा के ले जाएं। और मुझे बहुत खुशी होती है जनाब स्पीकर, जब मैं ऑफिस आ जा रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कदम कदम पर सुथरा पंजाब के ये हीरोज सफाई कर रहे होते हैं।
सुथरा पंजाब की ये मशीनरी, कदम कदम पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी, सिर्फ हाथों में झाड़ू नहीं है, वो वॉशर्स, क्लीनर्स, इलेक्ट्रिक बसेस, सब अपना काम जो है वो कर रही हैं माशाल्लाह। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि किसी ने कहा था कि बेटी जब आती है तो घर सजाती है। पंजाब की एक बेटी को पंजाब के लोगों ने वजीर आला बनाया तो पंजाब की बेटी ने पंजाब को सजा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और न सिर्फ ये बल्कि सुथरा पंजाब के लिए 70 अरब रुपए की लागत से 25,000 मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदा गया और 1,30,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। और आज मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत कलील तनख्वाहों पे ये लोग गर्मी में, बारिश में काम करते हैं, तो मैं सोच रही इनके लिए राशन कार्ड का मंसूबा शुरू करूँ जिससे 3,000 रुपया महीना इन 1,30,000 लोगों को मिले इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर आपके सामने अपने लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, मेरा हीरो ज़ीशान रफीक, और उनके लोकल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं शकील साहब और उनके पूरे डिपार्टमेंट को मैं शाबाश देना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर, ज़ीशान रफीक मिनिस्टर होते हुए भी उसने ईद घर में नहीं मनाई, उसने ईद इन हीरोज़ के साथ जो सफाई कर रहे थे सड़कों पे सफाई को मॉनिटर करते हुए मनाई है। और मुझे खुशी होती है कि मेरी जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो एक मजदूर की तरह, एक कारकुन की तरह आवाम के दरमियान सर्दी गर्मी की तफरीक किए बगैर मौजूद रहते हैं। और पिछले साल जनाब स्पीकर, पिछले साल ईद उल अज़हा के मौके पे सफाई पे मुझे बड़ी शाबाश मिली थी, बड़े एक्कलेड्स मिले थे। मैं आजिज़ी के साथ आपको ये कहना चाहती हूँ कि किसी और का नहीं, किसी और का नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले साल का रिकॉर्ड इस साल खुद ही तोड़ा है माशाल्लाह। और सफाई के लिए पिछले साल 120 अरब और इस साल 150 अरब रुपए रखे गए हैं। और कूड़ा उठाने के अलावा इस प्रोग्राम के तहत गंदगी को जदीद अंदाज से ठिकाने लगाने, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए वेस्ट टू एनर्जी जैसे दीगर मंसूबे भी शुरू किए जा रहे हैं। महमूद बूटी की पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया उसको, उसकी मिसाल कायम हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान का पहला कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम है माशाल्लाह। और जहां हमने गांव देहात, हाँ एक और बात, पंजाब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफाई का निज़ाम मौजूद था शहरों के अंदर, देहात में कभी सफाई नहीं हुई। और इस दफ़ा जो मुझे सबसे ज़्यादा फीडबैक है वो देहात के अवाम की तरफ से आता है। उन्होंने कहा साडा कूड़ा कभी नहीं किसी ने चुक्या। अब देहात को भी साफ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ पायलट के तौर पे लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें 6,000 गलियों को वाटर डिस्पोजल, सैनिटेशन, सीवेज प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन दिया जा रहा है। 6,000 सड़कों को और गलियों को ठीक किया जा रहा है। टफ टाइल्स लगाई जा रही हैं, जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ सड़क बनाई, जहाँ गली नहीं थी वहाँ गली बनाई माशाल्लाह, जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ रास्ता बनाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल स्पीकर साहब, आप ज़रूर लाहौर डेवलपमेंट प्लान का गलियों में जाके देखें, बिफोर और आफ्टर देखें, आपको पता चलेगा। ये ज़रा दोबारा से लगाएं, अभी आप जाके नहीं देख सकते, आपको मैं वर्चुअल टूर कराती हूँ। ये देखें, ये देखें जनाब स्पीकर, ये हो चुका है माशाल्लाह।
चलाओ चलाओ जल्दी, बिफोर आफ्टर है तो दिखा दो। ये देखिए अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं ताकि बारिश के बाद पानी सड़कों पे और गलियों में ना खड़ा हो। और हर हफ्ते मैं इसका दौरा करती हूँ, जाके देखती हूँ, अनअनाउंस जाती हूँ। ये देखिए जनाब स्पीकर, वो गली जहां गली थी ही नहीं, वो सड़क जहां सड़क थी ही नहीं, वहां पे ये टफ टाइल्स से मुज़य्यन गलियां होंगी लोगों की इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए, ये AI जनरेटेड पिक्चर्स और वीडियोस नहीं है, ये रियल वीडियोस हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।